स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए जो दिसंबर में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इसको नज़र में रखते हुए हम लोग इस सेशन के माध्यम से बायोलॉजी के सिलेक्टेड जो 500 प्रश्नों का यह सीरीज है, आज पार्ट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि कल के सेशन में हम लोगों ने 250 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व किया था। आज के इस सेशन के माध्यम से 250 के आगे 251 नंबर प्रश्नों से हम लोग शुरू करेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। तो आइए हम लोग आज के सेशन के प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसा कि कल के सेशन में हम लोगों ने 250 प्रश्नों को सॉल्व किया था, आज के इस सेशन की शुरुआत प्रश्न संख्या 251 से हम लोग करेंगे। देखिए, आपसे 251 नंबर प्रश्न पूछा गया है, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी। देखिए, न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है तो आप जानते होंगे, यानी कि नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को ब्राउन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 252 नंबर। निम्न में से जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है। देखिए, जीवन के भौतिक आधार का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य को माना गया है। ठीक है, जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 253 नंबर। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको प्राप्त है। देखिए, प्रश्न के लैंग्वेज को पढ़िए, सर्वप्रथम प्रतिपादित पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को रीटर नाम के वैज्ञानिक को यह श्रेय जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं ऑप्शन में आपको अर्नेस्ट हैकल का भी नाम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी रीटर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 254 नंबर। निम्न में से सबसे पहले किसने परितंत्र शब्द का प्रतिपादन किया था। परितंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, ध्यान रखिएगा, एजी टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 255 नंबर को सॉल्व कीजिए। निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है। अजीवीय घटक कौन सा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को जल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 256 नंबर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 257 नंबर। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी को शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 258 नंबर प्रश्न है आपका। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। यौगिकीकरण कौन है, यहाँ देख लीजिए प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 258 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, हरे पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 259 नंबर आपका। मरुस्थलीय क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को जीरोफाइटस कहा जाता है। जीरोफाइटस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 259 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 260 नंबर। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि परितंत्र है। बताइए कौन अस्थिर है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, महासागर। महासागर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 261 नंबर प्रश्न है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है। मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 262 नंबर। विश्व का सबसे
अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? देखिए जल पादप आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वाटर हाइसिंथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 262 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 263 नंबर आपका। देखिए भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को निछालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 264 नंबर प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 264 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा, जियोलॉजी में पृथ्वी संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन ध्यान रखिएगा जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पर्वत का अध्ययन अगर आपसे पूछे कि पर्वतों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो ओरोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे अस्थियों का अध्ययन पूछा है, ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी होगा 264 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 265 नंबर प्रश्न है तितलियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तितली के अध्ययन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 266 नंबर ऑन्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए अध्ययन से संबंधित एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहता है, ध्यान रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए 267 नंबर प्रश्न है हिस्टोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे है? हिस्टोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए उत्तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी आपसे पूछे कोशिका, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 268 नंबर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, टॉपिक वाइज आपका रिवीजन चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका छोड़ेंगे नहीं, ना छूटने देंगे, ठीक है, अगर रेगुलर आप हमसे जुड़े रहते हैं कुछ मिनट अपना निकाल करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा 268 का सही जवाब माइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन माइकोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी मायोलॉजी, सॉरी मायोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न है 269 नंबर रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को ध्यान रखिएगा सीरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 270 नंबर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 271 नंबर निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ध्यान रखिएगा हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 271 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 272 नंबर निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को लुई पास्चर ने किया था। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 273 नंबर पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और ध्यान रखिएगा यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 274 नंबर निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक ऊतक का नाम आपसे पूछ लिया गया है, और ऊतक टॉपिक ध्यान रखिएगा जिसे टिश्यू कहा जाता है, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक प्रश्न ऊतक से पूछा जाता है, और आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एपिथेलियमी ऊतक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 275 नंबर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवेदना का संचालन किसके द्वारा होता है? संवेदना का संचालन अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा यह जो होता है ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 276 नंबर
ऊंट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुब्बड़ आपसे पूछा है कि किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, वसामय ऊतक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 276 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 277 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत, आमाशय क्या है? ग्रंथि है। बाकी रक्त का बात किया जाए तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी क्या है? ऊतक है। रक्त का पीएच मान आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 7.4 आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 277 नंबर प्रश्न। 278 नंबर प्रश्न है, मानव में जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस में नहीं होता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को, तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 279 नंबर, आनुवांशिकी इकाई अथवा जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? कहाँ पर अवस्थित होते हैं? देखिए गुणसूत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 279 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 280 नंबर, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को बीडल ओ टेटम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 280 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 281 नंबर, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 282 नंबर, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? किसने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा, वाटसन ओ क्रिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। 283 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा या 46? हम फर्स्ट क्लास में ही बताए हुए हैं आप सभी को। 284 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न रोग आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिए, इस प्रश्न का सही जवाब वर्णधाता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 285 नंबर प्रश्न है आपका, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लगाइए 285 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 286 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग कौन सा है? देखिए आनुवांशिक रोग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 287 नंबर प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर आपका सही जवाब ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, डार्विन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 288 नंबर आपका, निम्न में से किसे उत्परिवर्तनवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, डी ब्रिज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 288 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 289 नंबर, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए किसके श्रेणी में रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 289 नंबर प्रश्न का सही जवाब प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 290 नंबर, निम्न में से किसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी को, यूग्लिना को जाना जाता है। ठीक है, यूग्लिना 290 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 291 नंबर, पौधे और जंतुओं की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 291 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 292 नंबर प्रश्न है, काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? बताइए, प्रोटोजोआ से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। लिस्मेनिया का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 292 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 293 नंबर प्रश्न है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किस वैज्ञानिक ने खोजा था?
किस वैज्ञानिक ने खोजा था? रोनाल्ड रॉस का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 294 नंबर, वीनस के फूलों की डालिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए किसको जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, यूप्लेक्टेला को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 294 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 295 नंबर, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाइडेरिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 295 नंबर प्रश्न का सही जवाब। देखिए ऐसा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज रिवीजन है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न का। 296 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है? ध्यान रखिएगा, रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, हाइड्रा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 297 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है? अमरत्व का गुण अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 298 नंबर, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? ध्यान रखिएगा, प्लेटी हेल्थेनिज्म की प्राणी है, इसी संघ का प्राणी है, ध्यान रखिएगा। 298 नंबर प्रश्न का सही जवाब फीता कृमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 299 नंबर आपका, निम्न में से किसके द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक, ध्यान रखिएगा, यानी कि फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 300 नंबर यानी कि 300 नंबर प्रश्न क्या है, केंचुए में कौन सा रक्त पर्ण उपस्थित होता है? केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में प्रश्न, हीमोसाइनिन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 300 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 301 नंबर यानी कि 301 नंबर आपका प्रश्न है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, केंचुए में कितनी आंखें होती है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, कोई आंख नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 302 नंबर, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए, नियोप्लीना को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 303 नंबर, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तारा मछली किस संघ का प्राणी है? ध्यान रखिएगा, मत्स्य वर्ग का प्राणी है। 303 का इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 304 नंबर, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? वास्तव में मछली कौन सा है, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, समुद्री घोड़ा जो है वास्तव में क्या है? मछली है। ठीक है, अगला प्रश्न है 305 नंबर, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा आप लोग, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 306 नंबर, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? कीटभक्षी मछली कौन सी है, आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 306 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, गेम्बूसिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 307 नंबर, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ध्यान रखिएगा, 3 कक्ष होता है, 3 कक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 308 नंबर आपका, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट रंग किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? ध्यान रखिएगा, पणकी लौक, पणकी लौक के कारण गिरगिट क्या बदलता है? रंग बदलता है। 309 नंबर प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने कोष होते हैं? व्हेल के हृदय में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं 4, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 310 नंबर, निम्न में से किस जीव में लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र पाया जाता है? रडार तंत्र लक्ष्य के निर्धारण हेतु, ध्यान रखिएगा, चमगादड़ में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 310 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 311 नंबर, निम्न में से रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? बताइए प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है?
ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, हिपेरिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 312 नंबर, निम्न में से न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कौन सी है? न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कौन सी है? ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 313 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 313 नंबर प्रश्न का सही जवाब यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कट गया है, फिर भी मैं प्रश्न पढ़ के आपको समझा देता हूँ। 314 नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश के लिए सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? सीमाकारी, ध्यान रखिएगा, सीमाकारी कारकों का जो नियम दिया था यही आपसे पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा यह नियम ब्लैकमैन ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 315 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रियाओं के लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? प्रमुख स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा एस्ट्रोमा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 316 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा में धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब एंजियोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है 317 नंबर, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन आपसे पूछा है, हिमेटोलॉजी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 318 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति में रक्त की कुल मात्रा उसके शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8% होता है, 7% आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 319 नंबर, रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 320 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? बताइए कौन सी प्रोटीन करती है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि ग्लोब्यूलिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है, ग्लोब्यूलिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 321 नंबर, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? पाई जाने वाली प्रोटीन तो एल्बुमिन यानी कि एल्बुमिन है, ध्यान रखिएगा एल्बुमिन है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 322 नंबर, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हालांकि विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कैल्शियम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 323 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 324 नंबर प्रश्न है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 325 नंबर, निम्न में से सबसे बड़ी लाल रक्त कणिका आरबीसी किस में पाई जाती है? सबसे बड़ी पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 325 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मेढक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 326 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, यहीं पर इसका मृत्यु होता है, ध्यान रखिएगा। 326 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 327 नंबर आपका, देख लीजिए, मानव में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 327 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 328 नंबर, एक हीमोग्लोबिन अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है? कुल कितने ऑक्सीजन अणु को बांधता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 329 नंबर, देख लीजिए,
मानव के रक्त में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का अनुपात क्या होता है? लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का अनुपात अगर आपसे पूछे तो 600:1 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 329 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 330 नंबर प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से जो रोग होता है, ध्यान रखिएगा, ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है। ठीक है। 330 नंबर प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान रखिएगा, ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 331 नंबर आपका, निम्न में से रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाली कौन सी कोशिका है? बताइए कौन सी कोशिका है? तो लिम्फोसाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 331 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 332 नंबर, एड्स का HIV वायरस किस श्वेत रक्त कणिका को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? बताइए किसे बनाता है? तो लिम्फोसाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 333 नंबर आपका, देखिए यहाँ पर, रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है? तो 55% भाग ध्यान रखिएगा, यानी कि प्लाज्मा क्या होता है? 55%। ठीक है, बाकी 45% क्या होता है? तो रक्त कणिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 333 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 334 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे HIV यानी कि RH फैक्टर की खोज की थी? देखिए RH फैक्टर की खोज अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, वीनर ने किया था। किसने किया था? वीनर ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके साथ कार्ल लैंडस्टीनर भी थे, यह दोनों वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी दोनों दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 335 नंबर, निम्न में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से है? ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट आप लोग ध्यान रखिएगा। 336 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का बात किया जाए तो एस्टेरॉयड है। क्या है? एस्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 337 नंबर प्रश्न है, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुधिर निर्माण की प्रक्रिया जो कहलाता है हीमोपोइसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 338 नंबर, लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 34% होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 339 नंबर, हृदय तथा हृदय से संबंधित रोगों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? रोगों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन जो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि कार्डियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 340 नंबर, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम का होता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 341 नंबर, निम्न में से किस उपकरण यंत्र के द्वारा रुधिर दाब का मापन किया जाता है? रुधिर दाब का मापन का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 341 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन देख लीजिए आप, डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, एस्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। 342 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जोंक में भी, कीट में भी, मोलस्का में भी, उपयुक्त सभी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 343 नंबर, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? सबसे मोटी पेशीय भित्ति अगर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को बायां निलय में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 344 नंबर, मानव के हृदय में कितने वलय पाया जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, इजी है, 4 वलय पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 345 नंबर प्रश्न है, मछलियों के हृदय में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? ध्यान रखिएगा, अनॉक्सीकृत यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 346 नंबर प्रश्न है, मच्छर का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मच्छर का हृदय पूछा गया है तो 4 कोष्ठीय होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 347 नंबर, निम्न में से किसमें सबसे अधिक कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है? सबसे अधिक कोष्ठों वाला हृदय का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच या तिलचट्टा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 348 नंबर, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया?
किसके द्वारा सर्वप्रथम बार किया गया? ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 349 नंबर, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर भी कहते हैं? प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, SN नोड को कहा जाता है, SN नोड को कहा जाता है। और यह 349 नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस सीरीज का शुरुआत 500 प्रश्नों के साथ किया है और प्रश्न संख्या 250 से हम लोगों ने शुरू किया है और 349 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। जब इसको आप लोग घटाइएगा 349 में से 250 तो 99 प्रश्न, यानी कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने 99 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस सेशन के माध्यम से 99 यानी कि 99 प्रश्न हम लोगों का 500 सेलेक्टेड प्रश्न जो है बायोलॉजी से कंप्लीट हुआ। टोटल हम लोगों का 349 प्रश्न सॉल्व हो चुका है। बाकी बचे प्रश्न को अगले सेशन में मैं चाहूँगा कि 500 प्रश्न तक मैं पहुँचा सकूँ, यानी कि कंप्लीट करा सकूँ, ताकि फिजिक्स के प्रश्नों को शुरू किया जाए, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी लोग अपना अपना स्कोर भी ज़रूर बता दीजिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि किस स्टूडेंट का कितना स्कोर परसेंट हो पा रहा है, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली करवाया जाता है सॉल्व करना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित या बिहार दरोगा या बिहार SSC से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए। तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके प्रश्न फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।